हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, सही सुना है आपने, नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपको मिलेंगी प्रिंसिपल की वैकेंसी, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, ग्रेजुएट टीचर सॉरी, देन इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसके बाद मिसलिनियस और भी वैकेंसीज आई हैं, जैसे हो गए लाइब्रेरियन की, पीटी मेल फीमेल की, और आर्ट से भी आई काफ़ी वैकेंसी। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, तो इस वीडियो में कवर करने वाला हूं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, वो भी नोटिफिकेशन के थ्रू। देन आप हमारे वीडियो में बने रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, उसको दबाने में पैसे नहीं लगते। प्लीज़ गाइज एक बार लाइक दबाइए और मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर कोई भी कमी हो या किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, देन आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर वर्मा और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए हम आपको ले चलते हैं वीडियो की तो तरफ। देखिए, इसमें नवोदय विद्यालय समिति का फॉर्म है ये। और आपको देखिए स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, नवोदय एनवीएस का फॉर्म आ चुका है 2022-23। देखिए साफ साफ यहाँ मेंशन किया गया है। पोस्ट ऑफ द देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मतलब पीजीटी एंड टीजीटी, और देन प्रिंसिपल के भी फॉर्म आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दी गई है नीचे, यहाँ पे मिसलीनियस कैटेगरी का मतलब पीटी वगैरह के, लाइब्रेरियन वगैरह के भी हैं, और टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये सारी पोस्टें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी पोस्टों का यहाँ जिक्र किया गया है कि इतने इतने पोस्ट के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट किया जाएगा। देन इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखा हुआ है द कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग सिलेक्शन एंड रिक्वेस्ट फॉर चेंज स्टेशन रीजन विल नॉट बी इंटरटेनमेंट। साफ साफ लिखा है कि मतलब स्टेट और रीजन चेंज नहीं होगा। अंडर एनी सर्कमटांस कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी रीजनल लैंग्वेज विल बी इनिशियली पोस्टेड आउटसाइड लिंग्विस्टिक स्टेट ओनली। मतलब जहाँ पर दो लैंग्वेज बोली, अब जैसे किसी अदर स्टेट पे चले गए, आपको हिंदी आती है बाकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट में भेजा जाएगा, जहाँ पे दो भाषाओं से मतलब पढ़ाया जा सके बच्चों को। तो चलिए ठीक है, आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं ग्रुप ए का लिखा हुआ है वैकेंसी। जनरल में 7, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 3, एससी में 1, एसटी में 0, टोटल 12 हैं, और हैंडीकैप में हमारी 1 दी गई है। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली हुई हैं। देन हम जब नीचे और बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए हमें दिखाया गया है, हमें देखिए यहाँ पे पीजीटी की दी गई है वैकेंसी। बायोलॉजी में टोटल वैकेंसी हमारी कितनी दी गई हैं, 42 वैकेंसी हैं, जबकि यूआर में 18 हैं, जनरल ओबीसी में 11 दी। इस तरीके से केमिस्ट्री हो गई, कॉमर्स हो गई, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। इसमें देखिए इस बार कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी आई हुई हैं। सो देखिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस की, देखा जाए तो ओबीसी में 5 हैं, और ईडब्ल्यूएस में 2 हैं, जनरल में 11 हैं, यूआर अनरिजर्व में। तो इस तरीके से सीट्स हैं, ये हमारी हैं पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट है। तो इस कैटेगरी सारी दी गई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पॉज करके सही से देख लीजिए। आगे जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, प्लस बीएड होना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए किसके सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे फर्स्ट तो देखिए इंग्लिश लिखा है, हिंदी लिखा है, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़। तो देखिए यहाँ पे टीजीटी में वैकेंसी तो काफ़ी शो कर रही हैं। इंग्लिश की देखी जाए तो यूआर में 61 है, ईडब्ल्यूएस 14, 38 है, ओबीसी में 80 में 21 है, एसटी में 10 हैं, 144 है टोटल। अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे दी गई मैथमेटिक्स में 167, यूआर में 69 देखी हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस 16, 45 है ओबीसी में। तो बहुत ही ठीक है वैकेंसी, अगर जो कम्पटीशन तैयारी कर रहे हैं बच्चे तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ इस पर फोकस करिए, टीजीटी भी बहुत अच्छी है, वैकेंसी सारी दी गई हैं। देन हम आगे की तरफ जब बढ़ते देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 3rd लैंग्वेज दी गई है। मैंने आपको ऊपर अभी बताया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट में भेज सकते हैं, तो इसके लिए देखिए इतनी सारी लैंग्वेज सारी दी गई हैं। मतलब कि जनरल में इतनी आसामीज़ अगर जिसको आती है तो इस तरीके से इनको प्रेफरेंस मिल सकती है। ये काफ़ी सारी लैंग्वेज दी गई हैं, तो आपको भेजा जा सकता है, अगर आपको इन लैंग्वेज में है तो प्रायोरिटी मिल सकती है। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है मिसलीनियस कैटेगरी दी गई है। ऊपर बताया था मैंने कि और भी वैकेंसी हैं, जैसे म्यूज़िक टीचर की, आर्ट की, पीटी मेल, पीटी फीमेल, लाइब्रेरियन। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए 53 हमारी लाइब्रेरियन की निकली हुई हैं, जिसमें 24 यूआर की हैं, 5 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 14। और सबसे कम वैकेंसी जो दी गई ये पीईटी मेल की हैं। देखिए यहाँ पे 10 यूआर की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की, 5 ओबीसी की, 3 एससी की, 1 एसटी की हैं, और 1 हमारी हैंडीकैप दिया गया है। तो इस तरीके से वैकेंसीज़ हमारी दी गई हैं। देन इसके बाद जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये हैंडीकैप की तो कैटेगरी दी गई है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है हमें। और अगर हम अब जाते हैं पोस्ट एलिजिबिलिटी पोस्ट कोड भी दिया गया है यहाँ पे,
प्रिंसिपल का देखिए कोड 01 दिया गया है। पे स्केल देख लेंगे तो चौंक जाएंगे आप। लेवल 12 का पे स्केल मिलता है 78,800 से 2,09,200 इन द पे मैट्रिक्स। ये हमारा ग्रेड पे है इसका। तो सैलरी आप समझ सकते हैं कि आपकी कितनी बनेगी जाके। और देखिए यहाँ पे एकेडमिक क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50 मार्क्स सर्टिफिकेट, बी एड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए प्रिंसिपल की डिग्री के लिए, पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल सेंटर स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर स्टेट गवर्नमेंट लेवल 12 पे मैट्रिक्स, वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट इतना इतना, ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपको। और 2 ईयर्स का वाइस प्रिंसिपल का हमारा क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैविंग 7 ईयर्स कंबाइंड सर्विस एज पीजीटी, मतलब इतना सारा आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे और लगा हुआ है, और करके लिखा है पीजीटी लेक्चरर स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 8 में होना चाहिए लगभग। और पेमेंट एटलीस्ट 8 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड, मतलब इसी ग्रेड पे 8 साल का लगातार एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मतलब इस तरीके से काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मांगा गया प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। अब आगे जब पढ़ते हैं तो हम देखते क्या है कि यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड दिया गया है सारे सब्जेक्ट का। तो ये पोस्ट कोड है, आप इसको देख लीजिएगा किस तरीके से है, किस सब्जेक्ट का क्या पोस्ट कोड है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जब पीजीटी की बात करते हैं तो इसका ग्रेड लेवल 8 में ये भी है 47,600, 1,51,000, इसकी भी सैलरी ज़बरदस्त है। और अपर एज लिमिट है 40 साल से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 40 साल तक के बच्चे भर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे डिग्री दिया गया है कि पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री इंग्लिश की होनी चाहिए, हिंदी की भी मास्टर डिग्री, बाकी सारे सब्जेक्टों की यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दी गई है। अगर हम यहाँ पे मैथ्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स कोई भी होनी चाहिए। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री पीजीटी, ज्योग्राफी पीजीटी, इस तरीके से देखिए सारे सब्जेक्ट का दिया गया है हमारा। तो प्लीज़ इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम देखते क्या हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है टीजीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस वर्किंग रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, देन आप फॉर्म भरिएगा। 50% मार्क्स सेग्रेगेबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बीई बीटेक होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे एमएससी कंप्यूटर साइंस है, ये भी मांगा जाता है, ये भी अप्लीकेबल है। एमसीए करे हों, बीसीए करे हों, बीएससी करे हुए हों तो ये भी आपको अप्लीकेबल है। और ये देखिए बी लेवल डो एक ग्रेजुएट डिग्री एनी सब्जेक्ट, तो भी आप इसके कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लीकेबल है। तो सारी चीज़ें आपको दी गई। डिज़ायरेबल में देखिए बीएड जरूर होना चाहिए, ये साफ साफ नीचे लिखा हुआ है डिज़ायरेबल बीएड डिग्री। और फिर इसके बाद देखिए फिर नीचे की तरफ जब आते हैं तो पार्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आई मीन टीजीटी की बात की जा रही है। यहाँ जब टीजीटी की बात करते हैं तो देन हम देखते हैं यहाँ पे सारे पोस्ट कोड दिए गए हैं, ये लैंग्वेज के सारे दिए गए हैं। और इसका अगर ग्रेड पे देखा जाए तो लेवल 7 का है 44,900 से 1,42,400, काफ़ी अच्छा है। इसमें 35 साल तक की एज लिमिट दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको करना क्या है, आपको 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी अदर एनसीटी इंस्टीट्यूट 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज एग्री ग्रेड, बैचलर डिग्री ऑनर्स 50% मार्क्स सब्जेक्ट इंडिविजुअली एंड आल्सो इन एग्रीगेट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विजाइट सब्जेक्ट फॉर लिस्ट 2 या 3 ईयर्स डिग्री कोर्स होना चाहिए। मतलब कुल मिला के टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन और कोई भी डिग्री कोर्स जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का अलग अलग दिया गया है, टीजीटी हिंदी और इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट दिए गए, डिग्री कोर्सेज आपके जरूर होने चाहिए। देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब टीजीटी मैथ के लिए सारे सब्जेक्ट का देखिए अलग अलग दिया गया है। बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एनी ऑफ द सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स, सारे सब्जेक्ट का दिया गया है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टीजीटी के लिए सोशल स्टडीज़ के लिए दिया गया है और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, और इस तरीके से देखिए सारे सब्जेक्ट का दिया गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्या दिया, एक्सपीरियंस वर्किंग रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इतना तो मैंडेटरी है कि आप इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। देन हम आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये पोस्ट कोड दिया गया है अदर क्वालिफिकेशन के लिए। अब जैसे म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी है, डिजायरेबल में वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 5 ईयर स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट। ये देखिए सारी चीज़ें दी गई, आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे पोस्टों के लिए आर्ट के लिए दिया गया 4 ईयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, फाइन आर्ट्स ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें दी गई। पीटी मेल के लिए क्या है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डीपीएड या ना होना चाहिए। लाइब्रेरी के लिए क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी साइंस का कोर्स होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। काफ़ी सारी इसकी क्वालिफिकेशन, प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो शेड्यूल एसटी टाइप को 5 साल का छूट दिया गया है। आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, वुमेन को 10 साल का, इस तरीके से काफ़ी सारा दिया गया है। इसको प्लीज़ आप ध्यान से देख लें। अब आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है और पेज नीचे आ गया है तो इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। देन इसके बाद जब दिया गया है तो हम इसको पढ़ते हैं और पेज नीचे स्क्रॉल करेंगे हम इसको। ये देखिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं।
इसके बाद जब नीचे आते हैं तो देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए EWS के बारे में दिया गया है, कैसा क्या है EWS का सर्टिफिकेट, कहाँ कहाँ पे वैलिड है और क्या क्या होना चाहिए, ये वाला पॉइंट जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। और देन इसके बाद जब नीचे आते हैं तो हम मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT होगा, इंटरव्यू, पर्सनल इंट्रैक्शन पुट टुगेदर। मतलब NVS मोड सिलेक्शन, एनी चेंज इन मोड सिलेक्शन, नोटिफाइड पोस्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन एप्लीकेशन पर्सनल एक्शन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। मतलब कुल मिला के जो NVS के रूल्स रेगुलेशन है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये देखिए यहाँ पे सेंटर दिए गए हैं, सेंटर में यहाँ पे सिटी और स्टेट दिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको पेपर देने जाना पड़ सकता है, तो हर जगह का है, प्लीज़ आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहाँ में कैसे क्या सेंटर बनने हैं। देन इसके बाद हम लोग जब आते हैं यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए क्या आएगा, देखिए पार्ट 1, 2, 3 और 10 नंबर की रीजनिंग, GA 20 नंबर की, और लैंग्वेज कैप्टन टेस्ट आएगा इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये 20 नंबर का। इस तरीके से देखिए 4 और 5 यहाँ पार्ट दिया गया है, तो काफ़ी बड़ा पेपर है। ये 50 और ये 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस के लिए आएगा, एकेडमिक रेजिडेंशियल के लिए। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा है। 150 नंबर का टेस्ट है हमारा, 150 नंबर का है, 3 घंटे का एग्जाम है प्रिंसिपल के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ PGT के लिए क्या है PGT के लिए GA हमारी 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग भी 20 नंबर की आएगी, नॉलेज ऑफ ICT 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, डोमेन नॉलेज जैसे कंप्यूटर के बारे में आएगा, रिक्रूटमेंट NVS वेबसाइट अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल, मतलब इस तरीके से सारा 80 क्वेश्चन आएंगे इसके। टोटल 130 होगा, 130 नंबर का। फिर इसके बाद क्या है, लैंग्वेज कैप्टेंसी टेस्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट जो अभी मैंने बताई थी ऊपर जो लैंग्वेज हो 20 नंबर का, टोटल 150 नंबर का ये भी हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ TGT के लिए, TGT के लिए यहाँ पे देखिए क्या है, 10 नंबर की GA, 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर की ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड 80 नंबर का, वही डोमेन और जो PGT और TGT के लगभग सिलेबस सेम है, वही देखिए यहाँ पर भी है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के, 30 नंबर की लैंग्वेज कैप्टेंसी है जो आपको ऊपर बताया गया था। और ये भी देखिए द क्वालिफाइंग नेचर ओनली मिनिमम 40 इन ईच लैंग्वेज में 40% मार्क्स होने चाहिए। तो आप प्लीज़ इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग आते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर ऑल सब्जेक्ट TGT मिसलेनियस पार्ट 1 4th कॉमन, पार्ट 5th विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड। पार्ट 5th मतलब पहले सब्जेक्ट से स्पेशली है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिए गए हैं काफ़ी सारे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि देखिए हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो ये सारा प्रोसेस आपको बताया गया है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। अप्लाई आप कर लीजिएगा ऑनलाइन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे जब हम लोग आते हैं फ़ीस, मेन इंपॉर्टेंट है फ़ीस। फ़ीस तो देखने में बहुत ज़्यादा लग रही। प्रिंसिपल की जो पोस्ट की फ़ीस है ये 2000 रुपये, PGT के लिए 1800 है, TGT के लिए क्या है 1500 रुपये। तो फ़ीस काफ़ी हाई फाई है, तैयारी अच्छी है तो ज़रूर फॉर्म भरिएगा और ज़रूर जॉब लीजिएगा। देन इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। रजिस्ट्रेशन हमारा आज की डेट से स्टार्ट है, मतलब 2 जुलाई से। रजिस्ट्रेशन क्लोजेज है 22 जुलाई से। और फ़ी डिपॉजिट ओपन है 2 जुलाई से, फ़ीस भी ओपन, आज ही से फ़ीस भी कर सकते हैं। और फ़ी क्लोजेज है 22 जुलाई, मतलब रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 22 जुलाई है, उसी दिन से फ़ीस भी। डेट ऑफ CBT विल बी इंटीमेटेड वेबसाइट ऑन द समिति इन ड्यू कोर्स। मतलब देखिए अभी आपको डेट नहीं दी गई कि पेपर कब होगा, तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए आज से फॉर्म स्टार्ट है, 22 जुलाई लास्ट डेट है, प्लीज़ आप बिफोर भर दीजिएगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, रॉन्ग आंसर 1/4 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा, 1/4 इसकी हमारी निगेटिव मार्किंग है। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे उसके रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर नीचे यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट दिए गए हैं, अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर बैकवर्ड क्लास का ये सर्टिफिकेट है। इस फॉर्मेट में लेगी NVS, तो जब आप हों तो इसको बनवा लीजिए अभी से, और फॉर्म भरने के टाइम अदरवाइज़ आप इसको नौकरी जब लगे उसके पहले बनवा लीजिएगा, लेकिन इसी फॉर्मेट पे बनवाइएगा, क्योंकि ये देखिए इनका स्पेशली अलग फॉर्मेट होता है। SC/ST सर्टिफिकेट इंग्लिश से फॉर्मेट है, बाकी स्टेट में तो हमारा हिंदी से बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसी फॉर्मेट पे बनवा लीजिएगा। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, आई मीन EWS वाला फॉर्मेट है ये हमारा। फोटो वोटो इस तरीके से लगा है। देन हमारा देखिए यहाँ पे दिस सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल इंटीमेशन एग्जाम टू राइट, एक ये फॉर्मेट दिया गया है, फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामाइन टू राइट। तो एक ये हमारा है, इसको भी प्लीज़ आप बनवा लें, जिसको ज़रूरत हो, सबको नहीं बनवाने हैं, जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत हो, जो जिस कैटेगरी का रहा उस हिसाब से आप बनाएंगे। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग ओन स्क्राइब, इसके लिए भी जिसको ज़रूरत हो वो आप बनवा सकता है इसको। देन इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ नीचे, ये भी हो चुका है हमारा, फिर इसके नीचे और आएंगे अभी हम, तो ये भी हो चुका है हमारा। देन इसके बाद आते हैं लेटर ऑफ अंडर यूजिंग ओन स्क्राइब, ये भी हो गया है। अब हमारा देखिए कंप्लीट हो चुका है पूरा फुल नोटिफिकेशन। तो गाइस प्लीज़ ध्यान से इसको हमारा कर लीजिएगा, और फॉर्म आ चुका है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो आपकी अगर तैयारी सही है तो प्लीज़
ज़रूर आप ध्यान से पूरा नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा और मैंने जो वीडियो में चीज़ें बताई उसको ज़रूर माइंड में करने के बाद ही इसको ऑनलाइन करें। दोस्तों, जब तक मैं दूसरे पेज पे ले जाता हूँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने अभी नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे। हमारे सारे सोशल लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हर जगह में फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम से आप मिलते रहेंगे और सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे आपको। तो फिर इसके बाद जैसे हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ, यहाँ देखिए आते हैं अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए आता है। तो आपको करना है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो लॉगिन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन और DOB डाल के आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूँगा। सिलेबस आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और NVS की ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट कर दी है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। हमारे साथ सारे सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ एक बार चेकआउट करिए और हमारे हर जगह में फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक का बटन दबाइए यार, मुझे तभी तो पता चल पाएगा ना आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बहुत सारे सोशल लिंक्स मेरे दिए गए, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक पेज के। देन आपको यूट्यूब सब्सक्राइब करना है, इंस्टा और फेसबुक को फॉलो करना है। प्लीज़ आप छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी पूरी कर दीजिए और मैं आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।